स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? ओके, तो हम मदरबोर्ड की कुछ टाइप लिख रहे थे, तो मैं इसको पहले लेवल में चेंज करता हूँ। यहाँ से लेवल में जाके मैं इसको लेवल 2 कर देता हूँ, ठीक है। देखें, इसी तरीके से आप लेवल में अगर इंक्रीज होते रहेंगे ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लेवल 3 पे जाता हूँ, लेवल 3 आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर इसके अंदर आपने कोई नेस्टेड पॉइंट लिखना है तो उसके लिए आप कौन सा लेवल यूज करेंगे? लेवल 3। अगेन लेवल 3 के अंदर आपने नेस्टेड पॉइंट लिखना है तो लेवल 4। इसी तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली मेरे ख्याल से लेवल 2 या 3 तक के चलते हैं, इतना इनफ होता है, ज्यादा नहीं जाते, ठीक है। लेकिन वही बात कि आपको पता होनी चाहिए चीजें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आईसी। पावर सप्लाई में क्या आती है हमारे पास? केबल्स, या केबल्स की जगह हम वायर लिख देते हैं, ठीक है। और आई थिंक ये बोल्ड में, तो इसको अनबोल्ड लिखते हैं। देखें, आपके पास हो गया। अच्छा, देखें, अगर आपने मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर हैं, ठीक है। आप यहाँ से एक नेक्स्ट अगेन लेवल 1 की ऐड करना चाहते हैं, कोई भी टैक्स वगैरह लेवल 1 का। तो उसको किस तरीके से करेंगे? आपने यहाँ पर इंटर प्रेस करा, देखिए अभी भी एक और आ रही है, वो तो उसी के नीचे रिपीट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगेन आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें आप कौन से लेवल पे पहुंच गए? अगेन लेवल 1 के ऊपर, सही है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ शेप्स वगैरह हैं, ये सारे आप लोग जाके खुद एक्सप्लोर करिएगा, ठीक है। मैंने एक दो आपको विद एग्जाम्पल करवा दिए हैं, सही है। ओके, तो देखें, अच्छा उसके बाद क्लास यहाँ पर हमारे पास, ये तो हमारे पास थे बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। अब बुलेट बुलेट पॉइंट्स के अलावा अगर आपने नंबर वाले ऐड करने हैं, ठीक है, नंबरिंग वाले पॉइंट्स, तो किस तरीके से ऐड करेंगे? मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर जाता हूँ और इसको पूरे को सेलेक्ट करके, सॉरी, यहाँ पर मैं इस सारे को सेलेक्ट करूंगा और इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा? नंबरिंग वाले में। ऐड हो गया नंबरिंग वाले में कन्वर्ट, ठीक है। और देखें नंबरिंग वाले में क्या हो रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर मैं इधर हूँ ना, ठीक है, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और क्लिक करते हैं 3 के ऊपर, सही है। और 3 के ऊपर यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये देखें, ये कुछ इनकी लेवल्स इनके भी दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल 2 में ABCD की सीक्वेंस आएगी, ठीक है। और अगेन मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर, जैसे ये एक स्टाइल था, मैं इस स्टाइल को कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर से मैं अगेन इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर पॉइंट टाइप में जाके ये देखें, इसको अगर मैं इस तरीके से करूँ तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से ये आपके ब्रैकेट्स आ गए, सही है। अगर आपको ब्रैकेट्स वाले पॉइंट्स चाहिए तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर रोमन वाले आ रहे हैं, ठीक है, रोमन सबको पता है, ठीक है, ये रोमन्स में आ जाते हैं। और रोमन्स में आने के बाद देखें ABCD, ये ABCD आपकी कैपिटल है और अंदर स्मॉल है, सही है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर आपके पास देखें ये ब्रैकेट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास डॉट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से लेवल्स हैं। अगेन यहाँ पर देखें इसमें भी डॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर भी इवन के डॉट्स आ रहे हैं। तो ये कुछ अगेन वही बात कर दूं कि ये कुछ स्टाइलिंग्स वगैरह हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर अपने पॉइंट्स की कोई भी स्टाइलिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से आके करेंगे, सही है। और अगेन वही बात कर दूं कि लेवल्स अगर आपने चेंज करना है तो लेवल्स कहाँ से चेंज करेंगे आप? यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसकी कुछ इस तरीके से ये रख देता हूँ, ठीक है, तो ये सही है। अच्छा देखिए, उसके बाद यहाँ पर हम इधर आते हैं, तो इधर यहाँ पर हमारे पास करंट लिस्ट हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो ये कोई हमारे पास होती है जो लिस्टिंग, हम यहाँ पर देखें मल्टी लेवल लिस्टिंग, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्टिंग तब आप यूज करते हैं, ये देखें, जब आपने यहाँ पर एक से ज्यादा लाइंस या मल्टी लाइंस में कुछ इस तरीके से करके आपने ऐड करना हो। तो अभी आप ऐड नहीं कर रहे, तो अभी आप सिंपल इसमें ही रहें, ठीक है, इन दोनों पे ही रहें। जब आप इसको यूज करेंगे तो ये है भी उसी तरीके से, नॉर्मल उसी तरीके से। मैं यहाँ पर देखें इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें अगेन वो इसी तरीके से आ गया, ठीक है। तो वही अगेन बात कि ये भी आपकी क्या है? अगेन लिस्टिंग ही है, सही है। इधर क्लिक करता हूं, देखें ये भी अगेन लिस्टिंग आ रही है। वन, वन के अंदर आपके 1 पॉइंट का पहला पॉइंट, 1 पॉइंट का अगेन सेकंड पॉइंट, ठीक है, लेवल 2 वाले का। तो ये देखें कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं आप। वही अगेन बात के लिस्टिंग मल्टी लेवल, अगर इस तरीके से करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरीके से आ गया। अगेन मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर से आपका ये हाइड हो गया आई थिंक। ओके, ये आर्टिकल, ठीक है ठीक है ठीक है, ये आर्टिकल्स वगैरह हम ऐड करेंगे ना तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी, एक मिनट रुकें, आई थिंक ये नीचे जा रही है। मैं अगेन जाता हूँ यहाँ पर और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें, ठीक है। ये चीज़ सबको समझ में आ गई कि यहाँ पर इस तरीके से, वही अगेन बात वही मैं करूँ आपको, कि अगर आपको कोई भी पॉइंट्स किस फॉर्मेट में चाहिए तो आप इन तीनों ऑप्शंस में जाके यहाँ पर से एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इवन के लेवल्स वगैरह भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी लेवल के ऊपर इसको रखना चाहें, सही है।
अच्छा क्लास, ये तो हमारा हो गया पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट। इस पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट में किसी को इशू तो मुझसे पूछ सकता है, कोई भी, एनीवन? सबको क्लियर है? माज आपको भी क्लियर है? अनस आपको? ओके। जैनुल आबदीन, अर्श कहाँ है? क्लियर है? फायजा आपको? ओके। अच्छा देखें, उसके बाद यहाँ पर अगेन वही इंडेंट का आपके पास एक ऑप्शन आता है। मैंने आपको बताया था इंडेंट आप क्या करते हैं, मूव करवाते हैं अपने टेक्स्ट को, अभी मैंने आपको यहाँ बता रहा था। ठीक है, तो आपने अगर अपने टेक्स्ट को मूव करवाना हो, मिसाल के तौर पर ये आपका टेक्स्ट है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज का क्या मतलब होगा? मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ, अभी तो इंडेंट हमने ऐड ही नहीं करा, तो डिक्रीज कहाँ से होगा? पहले इसको इंक्रीज कर लेते हैं। देखिए मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखें ये स्पेसिंग नहीं है, ये आपकी क्या है, मूव हो रहा है आपका टेक्स्ट। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट यहाँ पर मूव कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। देखें लेफ्ट पे है तो लास्ट में चला गया लेफ्ट साइड पे, इंक्रीज करते रहेंगे तो देखें इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर आपने अपने टेक्स्ट को मूव करना है तो क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, इंडेंट का। क्या यूज करेंगे? इंडेंट का। ठीक है। अच्छा इंडेंट के बाद मैंने आप लोगों को पैराग्राफ, ये सॉरी, शेडिंग वगैरह भी बता दी थी, बैकग्राउंड। ठीक है, और उसके बाद देखें यहाँ पर सॉर्ट, असेंडिंग और सॉरी, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि यहाँ पर इसको असेंडिंग वाइज। अब असेंडिंग वाइज किस तरीके से, यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं, नीचे मैं स्पेसिंग करते हुए ये पेज ऐड करता हूँ, सही है। अब इस पेज में हम क्या करते हैं, सबके स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे अनस से। नहीं अनस से नहीं है, क्या नाम है आपका, माज नाम है आपका? आप अनस, अनस नाम है ना आपका? ठीक है, अनस, और उसके बाद अर्श। ठीक है, अर्श के बाद हमारे पास और कौन है, नाम बता दें। अहमर। ठीक है, स्क्रीन पे देखें, सही लिखा है नाम? हम्म, AMAR। ओके, कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग, एक मिनट। सही है, आगे जैन, जैन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। आगे मास, और मास के बाद है हमारे पास फारिस, फारिस के बाद वस्साम। डबल एस आता है या सिर्फ एस आता है? वस्साम, ठीक। और उसके बाद शहूद। ठीक है, स्पेलिंग देखिए। ठीक है, सही है। शहून के बाद राफे के बाद फायजा, और अगेन मैक नाम है आपका, और आपका मोनिका, मोनिका, सही है स्पेलिंग? ठीक है, अब देखिए मैंने मिसाल के तौर पर इस टेक्स्ट में असेंडिंग और डिसेंडिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट ऐड करा। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि इसकी सीक्वेंस जो है ना असेंडिंग हो जाए। असेंडिंग किस तरीके से, यहाँ पर जाएंगे, आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये आपके पास कुछ बता रहा है कि आपने किसको सॉर्ट बाय करना है, इसी पैराग्राफ को। ठीक है, पैराग्राफ के बाद यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, इसकी टाइप क्या है, टेक्स्ट है, नंबर है, क्या है हमारे पास अभी, क्या है, ये टेक्स्ट है। इवन कि आप नंबर अगर होता तो नंबर को भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते थे। ठीक है, इवन के डेट को भी आप। मैं यहाँ पर इसको ये क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर से डिसेंडिंग पे कर देता हूँ। होगा डिसेंडिंग, जेड से स्टार्ट हो रहा है और डब्ल्यू इसी तरीके से, और लास्ट में एम आ गया। ठीक है, अगेन आपको इसको सेंडिंग में करना है। देखें सेंडिंग में आ गया अमार, एफ, ए के बाद एफ ही आता है। ठीक है, उसके बाद एम, आर, एस, डब्ल्यू और जेड। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग यहाँ से अगर आपने ऐड करनी है तो कहाँ से आप ऐड करेंगे, यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ असेंडिंग डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद देखें आपके पास यहाँ पर है पैराग्राफ मार्क। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो आपको ये चीज़ बताता है कि आपको यहाँ पर पैराग्राफ की एडिटिंग दिखाता है। ठीक है, कि आपका कौन सा पैराग्राफ है और कौन सी हेडिंग है। अब देखें जिसके ऊपर पी लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या है, पैराग्राफ में कंसीडर हो रहा है। ठीक है,
अगर तो आप इसको हेडिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर इधर गया, मैंने यहाँ पर से हेडिंग लिखी, और मैं इसको हेडिंग लिख देता हूँ, 1 मिनट हो गए, मैं इसको यहाँ पर डिसेबल करके हेडिंग, हेडिंग 1, और यहाँ पर से मैं इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये पी शो नहीं करवाना चाहिए था इसके अंदर, ये आपको यहाँ पर एच शो करवाता। तो यहाँ पर मैंने इसकी टाइप क्या रखी थी, 1 मिनट, यहाँ पर मैं जाता हूँ, इसको मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये आपका टेक्स्ट स्टाइल बेस्ड ऑन, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा हेडिंग। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो 1 मिनट रुपए, मॉडिफाई फॉलोइंग पैराग्राफ, ये भी हेडिंग 1 है, अगेन टेक्स्ट स्टाइल बेस्ड ऑन हेडिंग 2, और इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। अगेन मॉडिफाई करता हूँ इसको, चलें 12 लिया भी इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा। लेकिन देखें इसका अगेन पर्पस क्या होता है, मैं आपको ये बता दूं, ये जो पी लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर से कोई भी अगर आपने ये चीज़, इसकी फॉर्मेटिंग जाननी हो कि यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट लिखा है आया क्या, ये पैराग्राफ है या हेडिंग है, तो आप इसको इनेबल करके यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको डिसेबल कर दूं तो स्टाइलिंग आपकी डिसेबल हो गई। ठीक है, अच्छा देखें उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्टाइल का। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी, कॉन्सेप्ट होता है स्टाइल का। अब इस स्टाइल में क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर कोई भी अगर कस्टम स्टाइल बनाना है, अब वो किस तरीके से, जैसे कि मैं एक यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आप इस नेम ऐड करा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं हेडिंग के लिए एक स्टाइल बनाना चाहता हूँ। सही है, और हेडिंग के लिए मिसाल के तौर पर ये वाला स्टाइल हो। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, हेडिंग, और यहाँ पर हम दे देते हैं कि स्टूडेंट्स इन्फो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ, और मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके इसके अंदर मैं कुछ ये वाला टेक्स्ट स्टाइल दे दूंगा, और थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं। अगेन इसको सेंटर में कर लेंगे, और सेंटर में करने के बाद, सेंटर में कर लेते हैं, और सेंटर में करने के बाद यहाँ पर इसका टेक्स्ट का कलर दे देंगे हम कोई ग्रीन। ठीक है, और अगेन इसका बैकग्राउंड कलर भी हम क्या कर देते हैं, चेंज। तो बैकग्राउंड कलर में हम कोई दे देंगे, अजीब सा नहीं लग रहा ये, चले। ठीक है, ये हम बैकग्राउंड नहीं दे रहे, छोड़े, यहाँ पर सिर्फ ये दे रहे हैं, और इसके अंदर अंडरलाइन ऐड कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जहां जहां पर हेडिंग्स ऐड करूं, मैं अपने कस्टम स्टाइल के ऊपर जो स्टाइल मैं अपने बना के रखूं, वो स्टाइल को मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो अब वो किस तरीके से होगा, वो यहाँ पर आपका इसी तरीके से होगा कि आप यहाँ पर जाएंगे, देखें आप अगर एक्सप्लोर करें, इसके ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको कुछ प्री बिल्ड्स डिजाइन दिए जाते हैं कि इस डिजाइन को यूज करके आप क्या इजिली बना सकते हैं, या आप अपना खुद का स्टाइल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्रिएट अ स्टाइल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब क्लिक करने के बाद क्लास यहाँ पर देखिए हमारे पास एक नेम, यहाँ पर बॉक्स आ रहा है नेम का, कि आप यहाँ पर क्या नेम इसका देने चाहते हैं, अपने स्टाइल का नाम रखें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टाइल का नाम रख देता हूँ माय स्टाइल। सही है, अच्छा माई स्टाइल देने के बाद, अच्छा देखें इसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पर आप, या तो आपकी मर्जी है कि आपने कोई स्टाइलिंग बनाई है, तो उसी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करवा दें। ठीक है, या तो आपके पास ये है कि अगर आपने सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, और टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर, चले मैं एक मिनट करता हूँ इसको, ओके मैंने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास स्टाइल ऐड हो गया। ठीक है, मैं इधर जाता हूँ, अभी इसमें कौन सा स्टाइल ऐड है, हेडिंग 1 वाला, मैं अपना माई स्टाइल ऐड कर देता हूँ, ये देखें। तो ये आपके लिए आसानी है। अगर मैं मिसाल के तौर पर आपको, मैंने यहाँ पर ये बना के दे दिया, सही है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हेडिंग बनाओ, और अगेन इसमें स्टाइलिंग ये रखें, आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेक्स्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर जाएंगे आप स्टाइल वाले सेक्शन में, फॉन्ट फॉन्ट का आप स्टाइल ढूंढेंगे, यहाँ पर से फाइंड आउट करेंगे। मैंने जो अल्जेरियन दे दिया मिसाल के तौर पर, मैंने यहाँ पर से मिड सेक्शन में से भी कोई सा भी लगा दिया। तो आप ये तो फाइंड करते रह जाएंगे कि इसके अंदर स्टाइल कौन सा ऐड किया गया है। ठीक है, और स्टाइल ऐड करने के बाद फिर आप फॉन्ट का यहाँ पर साइज देखेंगे कि आपका साइज कितना है। ये सारी चीजें एडिट करने के बजाय अगर आप एक अपना स्टाइल बना के रख लें और उस स्टाइल को यूज करें, तो आपका टाइम जो है वो बच सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये तो हमने बना दिया किसके लिए, हेडिंग के लिए। अब हम एक बनाते हैं पैराग्राफ के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इधर जाता हूँ, ये हमने इस पैराग्राफ के लिए बनाना है, तो इसके ऊपर यहाँ पर मैं इधर क्रिएट के ऊपर क्लिक करके इधर, और यहाँ पर मैं बोलूंगा माय पैराग्राफ। ठीक है,
क्या हो गया? नहीं आ रहा? आ जाएगा आ जाएगा।